नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉम्टेरिया वाईटी स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज हमने चलाई है, जिसके अंतर्गत कॉम्टेरिया सोल्यूशन देता है प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें स्टडी सेक्शन तक। आइए आज हम पढ़ रहे हैं आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्रा एंड तेलंगाना प्रोविजंस। आर्टिकल 371 में अनुच्छेद 371(6) और अनुच्छेद 371 अंग 32वें संविधान संशोधन, अधिनियम 1973 क्या कहा जा रहा है? 32वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 आर्टिकल 371 घ 371 अंग 371 घ और 371 अंग शामिल किए गए। उन्नीस सौ तिहत्तर द्वारा, जिसमें आंध्रा राज्य के संबंध में, आंध्रा के दो अमेंडमेंट हैं, क्योंकि इसमें फिर तेलंगाना 2014 में बनाया गया के संबंध में विशेष उपबंध। आंध्रा एंड तेलंगाना प्रोविजन आर्टिकल 371 घ आर्टिकल 371 अंग क ख ग घ अंग। देखिए ये हिंदी का वर्ड, तो इस हिसाब से क ख ग घ और अंग, तो डी और ई, जिसको आप डी और ई इंग्लिश में कहते हैं। 371 डी एंड 371 ई। देखिए हम लोग 371 सी में पढ़े थे मणिपुर, 371 बी में पढ़े थे असम। 2014 में देखिए भाई जो बात बता रहा था, इन 2014 आंध्रा से बनाया गया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम एक्ट है, राज्य पुनर्गठन का। 2014 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा क्या किया गया? 371 घ मतलब 371 डी को विस्तृत करके, इलैबोरेट करेंगे, तेलंगाना राज्य की स्थापना, तेलंगाना स्थापना। देखिए सन 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। हम पढ़ रहे हैं आंध्रा एंड तेलंगाना प्रोविजंस फॉर आंध्राज एंड तेलंगाना स्टेट according to the article 371d and article 371e, according to the 32th constitutional amendment act 1973, article 371d and article 371e have added, in which Andhra state related special provisions elaborated describe किए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 371 डी और 371 को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। किस राज्य की? तेलंगाना। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये हेडिंग है आर्टिकल 371 घ क ख ग घ ए बी सी डी और 371 अंग ई स्पेशल प्रोविजंस फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना। देखिए ये लिखा है आंध्रा, आंध्रा, और ये लिखा है तेलंगाना। ठीक है, क्लियर? भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश।
भाषाई आधार पर बनने वाला 1952 था। रिमेंबर है आपको? भाषाई आधार पर भारत का पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य के निर्माण के समय आंध्र प्रदेश के विषय में बात कर रहे हैं। ही तेलंगाना, राज्य के निर्माण के समय ही तेलंगाना व शेष आंध्र, देखिए बहुत ही अच्छी बात है ये, शेष आंध्र प्रदेश के मध्य तनाव दिखा। तनाव मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। Today we have discussed about the special provisions for Andhra and Telangana according to the Article 371D. According to the Article 371D and according to the Article 371E, we have described the elaborated exact position and conditions of the Andhra and Telangana. In 2013, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आर्टिकल 371D 371 घ को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1952, याद रखिएगा। राज्य के निर्माण के समय से ही तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश के मध्य तनाव दिख रहा था। भारत के 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा आर्टिकल 371D और आर्टिकल 371E शामिल किए गए, जिनमें आंध्र राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। क्लियर? सन 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा आर्टिकल 371D को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। किस राज्य की स्थापना की गई? तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज रिलेटेड भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और राज्य के निर्माण के समय ही तेलंगाना और शेष आंध्रा के मध्य तनाव दिख रहा था। अब मैं मिटा रहा हूं, अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इसी में आगे और भी हमारे प्रोविजंस है। We have the some important provisions and some important point to discuss and briefly elaborate about Andhra Pradesh and Telangana. As we have know that कि 3 साल के लिए हैदराबाद राजधानी दी गई थी कंबाइंड, लेकिन उसके बाद अपनी अपनी राजधानी आंध्रा को बनानी थी। तेलंगाना के बाद तो मिल ही गया था हैदराबाद। तो देखिए इसमें क्या होता है। आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371D के द्वारा राष्ट्रपति क्या करते हैं? के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है, आर्टिकल 371D के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वह राज्य के निमित्त, वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार, लोगों के लिए शिक्षा हुआ का मतलब और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट,
के अवसरों में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए समान रूप से, एक शब्द आती है, अवसर उपलब्ध कराने की, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी और रोजगार पाने के लिए भी उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था कर सके, कि समुचित व्यवस्था कर सके, और एवं का मतलब और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए और भी प्रावधान कर सकते। क्लियर? According to the Article 371D, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के अवसरों में समानता उपलब्ध कराए और समुचित व्यवस्था कर सके, और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान कर सके। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहयोग से, राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहयोग से उस राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काडर के लिए लोक सेवाओं को संगठित कर सकता है, पब्लिक सर्विसेज, संगठित कर सकता है। राष्ट्रपति यह तय कर सकेगा कि शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों जो कि लोकल है वहां के, उनको भी तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, को किस मात्रा में आरक्षण देना है, किस मात्रा में आरक्षण या वरीयता की सुविधाएं हासिल होगी। According to the Article 371D, इसके द्वारा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में, शिक्षा और रोजगार के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए, कि समुचित व्यवस्था करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान कर सके। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहयोग से उस राज्य के विभिन्न भागों के स्थानीय कैडर के लिए लोक सेवकों को संगठित कर सकता है, और राष्ट्रपति ही यह तय कर सकेगा कि शिक्षण संस्थाओं में किसी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों को किस मात्रा में आरक्षण या वरीयता की सुविधाएं हासिल होंगी। इस प्रकार से यह हमारा आर्टिकल चल रहा है। अब इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं? I hope you all note down some important points related to Telangana and Andhra, which will
which we have read today पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। एग्जामिनेशंस भी बहुत नज़दीक हैं और आप लोग जहाँ तक पढ़ लीजिएगा उसको रिवीजन करते हुए आगे प्रोसीड करिएगा। राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों, आप लोग भी तैयारी करते होंगे, सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारी, सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों एवं विवादों के निपटान हेतु विशेष, किसी प्रकार का शिकायत न हो, किसी प्रकार के विवाद न हो, उसको निपटाने के विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। विशेष प्रशासनिक अधिकरण हमने पहले पढ़ा दिया है, ये वाला पॉइंट। विशेष प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, कि स्थापना कर सकता है। कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा। आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371E रिलेटेड टू द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द आंध्रा एंड तेलंगाना स्टेट। यह अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण क्या करेगा? लोक सेवाओं में भर्ती, क्या क्या इनके क्षेत्राधिकार है? लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, प्रमोशन, देखते जाइए, आवंटन, प्रमोशन एक्सेट्रा से रिलेटेड, इससे संबंधित शिकायतों एवं विवादों की सुनवाई करेगा। इस ट्रिब्यूनल का मतलब अधिकरण जो मैं बोल रहा हूं, अधिकरण या ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल का, इस अधिकरण का गठन आंध्र प्रदेश, गठन आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1973, कौन सा है? प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975 प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975 द्वारा किया गया। अब हम और चर्चा करते हैं। अगर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आर्टिकल 371E, आर्टिकल 371E अंग 371 अंग संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विद्यालय CU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग को ज्यादा शॉर्ट फॉर्म पढ़ने की आदत होगी आजकल की जनरेशन में, तो CU का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आर्टिकल 371E में है कि पार्लियामेंट को आंध्र प्रदेश राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का अधिकार देता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, आर्टिकल 371E
have the powers to the parliament that have establishment of central universities in Andhra Pradesh. अनुच्छेद 371 डी राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों और विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। ये ट्रिब्यूनल लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, प्रमोशन एक्सेट्रा से रिलेटेड शिकायतें और विवादों की सुनवाई करेगा। इसकी विवाद की सुनवाई और शिकायतों की सुनवाई। इस ट्रिब्यूनल या अधिकरण का गठन आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975 द्वारा किया गया। According to the Article 371E, the Parliament have powers to establish a central university in Andhra Pradesh. आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम सिक्किम और मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सिक्किम पढ़ेंगे, उसके बाद मिजोरम पढ़ेंगे। हो सकता है तो एक ही लेक्चर में सिक्किम और मिजोरम के। We have studied the special provisions for the some states. Special provisions for some state, ये हमारी हेडिंग है बोल्ड में। Special provisions for some states in India, which will we have the Himalayan states, northeast states, and state which will have the natural resources, but they have not provided. तो इसके लिए प्रोवाइड कराया गया, स्पेशल प्रोविजन उनको दिया गया, प्रावधान दिया गया कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी ऐसी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में सुविधा मिलेगी, इस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप खोलने के लिए आपको आर्टिकल 371 की पावर मिलेगी। डायरेक्ट आपको पावर कौन देता है? पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार की स्पेशल प्रोविजन है जो कि हमने 371D और 371E में डिस्कस किया। 371D, 371E कंफ्यूज मत होइए, घा और अंगा में मत कंफ्यूज होइए। 371 घा का मतलब 371D और 371 अंगा का मतलब 371E। ड्यूअल लैंग्वेज में भी आप समझने की कोशिश करें, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको द्विभाषी तरीके से भी कहीं कहीं पर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होगा। एक और इस पे भी have studied the special provisions for some states in which we have today discussed about the Andhra and Telangana. The special provisions for the Andhra and Telangana according to the Article 371D and Article 371E, राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों और विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। यह अधिकरण लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायतों और विवादों की सुनवाई करेगा और इस अधिकरण या ट्रिब्यूनल का गठन आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975, इस ट्रिब्यूनल का गठन आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश 1975 द्वारा किया गया। According to the Article 371E, the Parliament have powers for the establishment of central universities in Andhra Pradesh state. हम आंध्र और तेलंगाना के बारे में पढ़ें, काफी अच्छा और बड़ा ही रोमांचक इंटरेस्टिंग ये हम लोग का इंटरेक्शन रहा है एजुकेशनल। आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं इसके बारे में लिखिए। लेक्चर्स अच्छे लगे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को जो भी नॉलेज एब्जॉर्बर है उनको बताइए। यूट्यूब पर एक चैनल है कॉम्टेरिया, क्योंकि इस समय इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फोल्डर के तहत क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज चला रहा है, जिसका कि सॉल्यूशन देता है कॉम्टेरिया। कॉम्टेरिया प्रोवाइड्स द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट एंड क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर आपके समक्ष हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक हमारा मजबूत टैगलाइन है, स्टडी सिलेक्शन तक। वीडियोस को लाइक करें, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।